छात्रों, शब्द संपदा में भाग 2 शब्द संपदा, उसका स्पष्टीकरण थोड़ा सा देखने का प्रयास अभी करेंगे। छात्रों मेरी तरफ ध्यान दें। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जैसी मीठी। यहाँ लेखक बताना चाहते हैं आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति संस्कृति के मूल में है। यानी यहाँ स्पष्टीकरण के साथ लेखक बताना चाहते हैं मनुष्य सभी में, प्राणियों में, पशु पक्षियों में श्रेष्ठ है। यह बताने का प्रयास थोड़ा सा किया गया है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की है। भाषा की खोज मनुष्य के मस्तिष्क से हुई है। छात्रों इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा स्पष्टीकरण के साथ। भाषा ही सबकी प्रगति की जड़ में है। भाषा नहीं होती तो मनुष्य की प्रगति नहीं होती। इसलिए प्रगति की जड़ भाषा में है। दुनिया की सभी ध्यान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण हुआ है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भाषा का अर्थ सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। वाक्य महत्वपूर्ण है छात्रों। क्रमबद्ध संयोजन यानी भाषा। यहाँ मनुष्य स्वभाव के जितने भी विभिन्न नमूने हैं उतने ही स्वभाव शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। छात्रों बात समझ में आ गई? इसलिए शब्दों का यह संसार बहुत बड़ा विचित्र है। छात्रों शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। क्या कहा गया है देखिए, शब्द ही मनुष्य को ज्ञान जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को जोड़ने का काम करते हैं और तोड़ने का भी काम करते हैं। यहाँ बताया गया है छात्रों। इसलिए विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह हैं, निर्जीव हैं। मनुष्य उन्हें अर्थ देता है, जीवित बनाता है। बात देखिए, जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। बात ध्यान में रखें। और इसलिए कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर रोने भी लगते हैं। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं छात्रों, वैसे कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा भी होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले भी होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं। मैं स्पष्टीकरण में आपको बताया हूँ के साथ। न्यूटन ने भी कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम को महत्व दिया गया है। 5% बुद्धि को दिया गया है और 5% सहयोग की जरूरत, इसे महत्व दिया गया है। सहयोग यानी योग, योग्य या उचित। और इसलिए यहाँ ऐसे शब्द हमें निष्क्रिय करते रहते हैं। उन्हें हमें अपने जीवन के व्यवहार से निकाल कर बाहर करना चाहिए छात्रों। मैं स्पष्टीकरण के साथ कहना चाहता हूँ कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं औरों की मित्रता नहीं कर पाते। शब्द का भी ऐसा भी स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर छात्रों, बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन, अंग्रेज तो चले गए पर छात्रों जाते समय इन शब्दों को मात्र छोड़कर गए हैं और हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग हम करते रहते हैं छात्रों। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार हैं, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। बात ध्यान में रखिए, अपने मूल रूप में ही अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं, उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। समझ कर ले छात्रों। और इसलिए मैं आगे स्पष्टीकरण के साथ कहना चाहता हूँ। देखिए थोड़ा ध्यान दे,
हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी ही बने। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षा घाट, मांग पत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी से संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो, तरंग, ऐसे शब्द आ गए छात्रों। इन शब्दों से ही हिंदी का शब्द संसार समृद्ध हो गया, बड़ा हो गया। इस बात को भी ध्यान में रखें। आगे कहना चाहता हूं, कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बिंदास होते हैं, किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखें छात्रों। शब्द संपदा पढ़ते समय आगे के परिच्छेद में बताया, शब्दों की इस प्रकार बाहर जाने, अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रति शब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि शब्द आए। अंग्रेज तो 150 वर्ष रहे, मगर जाते समय इन शब्दों को छोड़कर गए। ये यहाँ स्पष्टीकरण के साथ मैं बताना चाहता हूँ, ये सभी शब्द हिंदी में हम बोलते हैं, लिखते हैं। जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, अब उन्हें छोड़कर मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा की सुंदरता को अपमानित करने के बराबर है छात्रों। इस बात को भी ध्यान में रखें। आगे के परिच्छेद में हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कार को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण पूर्व हमें सोचना चाहिए। क्रम से क्रम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना, लिखना चाहिए। ये एक कला है। यह कला पुस्तकों के वाचन से होती है, परिश्रम से साध्य होती है। मात्र एक गलत शब्द का उच्चारण वर्षों के दोस्ती में दरार खोटी पड़ती है, ये भी बताया गया है। किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों का द्वारा ही सीखा जा सकता है। इन बातों को सभी ध्यान में रखें। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होते रहता है छात्रों। इस बात को स्पष्टीकरण के साथ देखें। आगे बताना चाहता हूँ छात्रों, थोड़ा किताब में ध्यान दें। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य की वाचन की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, और साथ ही साथ क्या विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश भी जरूरत है। हमारे पास बड़ी मात्रा में शब्दकोश चाहिए। एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा, शब्दों की शक्ति बढ़ती जाएगी। अंत में पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा से मालिक हो जाएंगे, सभी मालिक बन जाएंगे। इस तरह से शब्द संपदा में शब्दों के महत्व को बताया है। यह संसार बहुत विचित्र है, शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। उसी ज्ञान शाखा का विकास भाषा में हुआ है, ये समझाने का प्रयास प्रस्तुत पाठ में किया गया है। स्पष्टीकरण के साथ इन सभी बातों को भी देखें। इसमें नए शब्द भी कुछ आए हैं। क्या? तकलीफ यानी परेशानी, निष्क्रिय यानी कृतिहीन, मिलनसार यानी मिलजुल कर रहने वाले, और मुहावरे में दरार पड़ना, दूरी बढ़ना, अनाप शनाप बोलना यानी निरर्थक बोलना, व्यर्थ बोलना, इस तरह के दो मुहावरे भी आए हैं। छात्रों, इस पाठ को समझे। यहाँ मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। जिस तरह से